हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त डॉक्टर सार्थक चौहान, सेक्सोलॉजिस्ट एंड सेक्स एजुकेटर। मैं फिर से आपके सामने हाजिर हूं अपनी एक नई वीडियो के साथ। पिछली वीडियो में आपने हमारा इंट्रो देखा। हमने आपको उस वीडियो में बताया था कि हम हर नई वीडियो पर एक नए मुद्दे पर बात करेंगे। हम नए मुद्दे को सामने लेकर के आए हैं और इसको हम मुद्दा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये एक बीमारी भी नहीं है। लोग इसे बीमारी समझते हैं, जो मुझे लगता है कि ये बीमारी तो है ही नहीं, इम्पोटेंसी, नपुंसकता। तो चलिए आज हम आपको नपुंसकता के बारे में पढ़ाएंगे, समझाएंगे और इसके कितने प्रकार हैं ये भी बताएंगे। तो इंग्लिश में बोलते हैं इसको इम्पोटेंसी, हिंदी में बोलते हैं नपुंसकता। नंबर 1 पर आती है प्राइमरी इम्पोटेंसी। प्राइमरी यानी कि प्राथमिक, इम्पोटेंसी यानी नपुंसकता। प्राइमरी नपुंसकता। अब हम बात करेंगे प्राइमरी नपुंसकता पर। प्राइमरी नपुंसकता क्या होती है ये जानने के लिए बहुत सारे साथी मेरे उत्सुक होंगे, तो मैं उन्हें बताना चाहता हूं। बहुत से लड़के जिनके अंदर टेस्टोस्टेरोन की कमी होती है, लड़कों के अंदर एक हार्मोन होता है जो उन्हें मर्द बनाता है, उसका नाम होता है टेस्टोस्टेरोन। लड़कियों के अंदर एक हार्मोन होता है जो उनको औरत बनाता है, उसका नाम होता है एस्ट्रोजन। तो कुछ लड़कों के अंदर टेस्टोस्टेरोन हाई ना होकर के एस्ट्रोजन हाई हो जाता है, यानी कि उनमें लड़कियों वाली अदाएं आ जाती हैं, तो वो प्राइमरी इम्पोटेंसी के शिकार हो जाते हैं, प्राथमिक नपुंसक कहलाते हैं। मेरे पास एक पेशेंट आए, उन्होंने मुझे बताया कि डॉक्टर साहब मुझे आप ठीक कर दीजिए। देखने में बिल्कुल हट्टा कट्टा व्यक्ति, उम्र तकरीबन रही होगी 32 साल के आसपास। उन्होंने मुझे अपनी प्रॉब्लम बताई, मैंने उनकी प्रॉब्लम सुनी। प्रॉब्लम बताते बताते अचानक से उनकी आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने मुझे बताया कि मुझे कई डॉक्टरों ने, कई हकीमों ने लूट लिया, बर्बाद कर दिया। अब कहीं से मैंने आपका नाम सुना है और आप एज में भी यंग हैं, तो मैंने सोचा कि जब सभी को दिखा लिया तो आपको भी दिखा लेते हैं। तो वो आए हमारे पास, उन्होंने हमसे बात करी। बात करते करते वो रोए और उन्होंने हमें बताया कि डॉक्टर ने उनसे एक बार की फीस के 40,000 रुपये लिए और उन्हें गारंटी दी गई, और वो किसी विज्ञापन के द्वारा वहां गए थे। 3 महीने उनका इलाज चला, नतीजा कुछ भी हाथ नहीं लगा। शादी के लिए उनके घर वाले दबाव बना रहे थे। अंततः यह हुआ कि उन्हें अपने घर वालों से सारी बातें बतानी पड़ी, और फिर जैसे ही उन्होंने अपने परिवार में ये बात रखी कि मुझे ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है कि मैं प्राइमरी इम्पोटेंसी से पीड़ित हूं, तो उनके घर में बिल्कुल खलबली मच गई। तो ऐसे ऐसे केसेस भी हमारे सामने देखने को आते हैं। तो प्राइमरी इम्पोटेंसी यदि किसी व्यक्ति को है तो सर्वप्रथम तो उसे अपने टेस्टोस्टेरोन पर काम करना चाहिए। जैसे कि टेस्टोस्टेरोन बढ़ाने वाले खाद्य पदार्थ उसे खाने चाहिए, खाने पीने का ध्यान रखना चाहिए, पाचन शक्ति मजबूत करनी चाहिए, और सबसे प्रमुखता में इम्पोटेंसी में, इन तीनों ही इम्पोटेंसी में एक आसन होता है जिसको तितली आसन बोल देते हैं, यानी बटरफ्लाई आसन। जैसे तितली उड़ती है ना, इसी तरीके से आप YouTube पर सर्च करेंगे तो आपको बटरफ्लाई आसन मिल जाएगा। तो उसको करने से जो हमारा आयुर्वेद के अनुसार, जिसको हम कटी प्रदेश बोलते हैं, नाभि से नीचे का हिस्सा और घुटनों से ऊपर का हिस्सा, वो बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाता है, वहाँ ब्लड सर्कुलेट ज़्यादा हो जाता है। और इसमें प्रमुखता से आप एक चीज़ और ले सकते हैं, मैं आपको बताना चाहूँगा, विटामिन ई, इसका कैप्सूल आता है इवॉन 400 के नाम से। आप इसको सुबह और शाम लेना शुरू कर दीजिए, बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। थोड़ा समय लगता है क्योंकि शरीर एब्जॉर्ब करता है और टेस्टोस्टेरोन बूस्ट होने लगता है, तो मर्दानगी अपने आप उभर करके आने लगती है। लेकिन ये एक हद तक काम करता है, एक हद के बाद ये भी काम नहीं करता। फिर अदर मेडिसिन्स आती हैं बहुत सारी। तो प्राथमिक नपुंसकता का हमने आपको एक उदाहरण भी बता दिया कि कैसे कैसे केसेस होते हैं, लोग बता भी नहीं पाते, धीरे धीरे घुट जाते हैं और गीली लकड़ी की भांति अंदर ही अंदर सुलगते रहते हैं। दूसरे नंबर पर आती है सेकेंडरी इम्पोटेंसी, यानी कि द्वितीयक नपुंसकता। सबसे ज्यादा प्रमुखता में यही नपुंसकता है, यानी कि द्वितीयक नपुंसकता। अब मैं आपको बताता हूं द्वितीयक नपुंसकता होती क्या है। दोस्तों,
बहुत सारे लड़के कम उम्र में गलत आदतों का शिकार हो जाते हैं। गलत आदतों का मतलब है मस्टरबेशन करना, हस्त मैथुन करना, पोर्न देखना और अपने शरीर को बिल्कुल मतलब ऐसे समझ लिए खोखला कर लेना। धीरे धीरे क्या होता है, 14 साल की उम्र आती है, जवानी उन पर चढ़ने लगती है। जब जवानी परवान पर चढ़ती है तो धीरे धीरे उनके सामने सोशल मीडिया के माध्यम से, ब्लू पिक्चर के माध्यम से, यानी कि पोर्न के माध्यम से, और आजकल तो आपने देखा होगा मार्केट में सॉफ्ट पोर्न के नाम से बहुत सारी वेब सीरीज आ गई हैं और लोगों ने, आप उनके मिलियंस में व्यूज देखिए, मतलब लोग देख रहे हैं उन्हें, यानी कि उन्हें अच्छा लग रहा है। तो द्वितीयक नपुंसकता के शिकार वही लोग होते हैं जो अपने शरीर के साथ सबसे ज्यादा खिलवाड़ करते हैं। अब आप इसी चीज से अंदाजा लगा लीजिए, किसी बच्चे ने 14 साल की उम्र से हस्तमैथुन करना शुरू करा और 22-23 साल तक उसने लगातार हस्तमैथुन किया। वीर्य इतना बना तो नहीं, यानी कि स्पर्म इतना बना तो नहीं, लेकिन उसने नष्ट कितना कर लिया। अब यही समय था उसके शरीर को जो नई ऊर्जा प्रदान करने के लिए, यही समय था उसका मानसिक विकास होने के लिए, यही समय था उसका शारीरिक विकास होने के लिए। लेकिन उसने क्या करा, जानकारी के अभाव में, उसे पता ही नहीं था करना क्या है, क्या नहीं करना है, कैसे अपनी जवानी को हैंडल करना है, उसे पता ही नहीं था, क्योंकि उसे कोई मार्गदर्शक नहीं मिला। क्योंकि हमारे समाज में सेक्स को लेकर के तो इतनी ज्यादा भ्रांतियां कि आप सोच भी नहीं सकते। तो जब वो 22-23 की उम्र तक आता है तो तरह तरह की बीमारियां उसे घेर लेती हैं। पेट में कब्ज रहने लगती है, प्रमुखता में आपने देखा होगा आजकल कब्ज की समस्या ज्यादातर लड़कों को इसी वजह से है। और धीरे धीरे आंखों में कमजोरी आने लगती है, दूरदृष्टि आप उनकी जो है कमजोर हो जाती है, निकट दृष्टि दोष उन्हें हो जाता है। तो ऐसी ऐसी बीमारियां हो जाती हैं। अब 22-23 साल तक तो उसने हस्तमैथुन किया, फिर 22-23 साल में जाकर के उसे पता चला कि ये काम गलत है। धीरे धीरे उसने कम कर दिया, लेकिन अब तक काफी देर हो चुकी थी। अब धीरे धीरे उम्र पहुंची 28 के आसपास या 25 के आसपास। 28 तो मैं ज्यादा बता रहा हूं, यहां अगर आप 25 कर देंगे, 25 के आसपास लोग बाग शादी का दबाव बनाने लगते हैं। कैरियर बन जाता है, जॉब लग जाती है, तो फिर शादी का दबाव बनता है। शादी का दबाव बनता है, वैवाहिक जीवन में आ जाता है वो व्यक्ति। वैवाहिक जीवन में आने के बाद में आपने अक्सर देखा होगा कि जब नई नई शादी होती है, और इस चीज़ को आप अपने इर्द गिर्द के माहौल में ढालना भी देखना, जब किसी की नई नई शादी होती है तो 1-2 साल तक तो बहुत ज़्यादा प्यार परिवान पर चढ़ता है। भैया ये कर लो, वो कर लो, ये खा लो, वो खा लो, यहाँ चले जाओ, वहाँ चले जाओ, ये कर लो, वो कर, भाई दिन में 3-3 बार, दिन में 2-2 बार, मतलब करना क्या चाहते हो भाई आप, क्या ही करके मानोगे। लड़के भी लड़कियां भी, मतलब गलत कुछ नहीं होता है, हर चीज की एक लिमिटेशन होती है ना। शरीर ही तो है, कितना काम लोगे भाई इससे। फिर पता चलता है 1-2 साल तक तो लाइफ बहुत अच्छी चली, बहुत अच्छी चलने के बाद में समय के बाद धीरे धीरे क्या होता है, यार दोस्तों में बैठते हैं तो फिर वाइफ का फोन आता है तो काट देते हैं, बात करने का मन नहीं करता। अब उधर तो आपने आग भड़का दी है और इधर आपने अपनी आग बुझा ली है, तो फिर मामला गड़बड़ हो जाता है। वैवाहिक जीवन में यहीं से लड़ाइयां लगभग गौर देना मेरी इस बात पर, लगभग 95% घरों की जो लड़ाई है वो इसी के ऊपर टिकी हुई है। क्या होता है, 2-3 साल तक तो बहुत अच्छा होता है, 2-3 साल के बाद में धीरे धीरे क्या होता है कि समय के साथ कमजोरी आनी शुरू हो जाती है। कमजोरी आने के साथ साथ में सेक्स करने की इच्छा नहीं होती। पहले दिन में 2 बार कर रहे थे, फिर 1 बार आ गया, फिर सप्ताह में 1 बार हो गया, फिर 15 दिन में 1 बार हो गया, फिर महीने में 1 बार हो गया। नतीजा ये हुआ कि कुछ टाइम बाद सब कुछ खत्म सा ही हो गया। और उधर यही फिर क्या हो जाती है, द्वितीयक नपुंसकता में होता क्या है कि जब आप किसी चीज से ज्यादा काम ले लेंगे, एक अति कर देंगे उसकी, तो भाई वहां आप उस अंग विशेष का ध्यान तो रख नहीं रहे। भाई आप अपने हाथों का ध्यान रखते हो, आप अपने पैरों का ध्यान रखते हो, आप अपने चेहरे का ध्यान रखते हो, 10-10 बार धोते हो, फेस वॉश लगाते हो, ये लगाते हो, वो लगाते हो, और पेनिस का कोई ध्यान ही नहीं रखता। तो जब पेनिस का ध्यान नहीं रखते तो धीरे धीरे क्या होता है कि उसमें डलनेस आ जाती है। जब डलनेस आ जाती है तो आप ऐसा समझ लीजिए कि मेरे दोस्तों बिल्कुल कि काम खत्म। क्योंकि देखो,
मर्द को केवल उसकी मर्दानगी ही मर्द बनाती है, और उसके लिए जरूरी है उसकी बॉडी के अंदर टेस्टोस्टेरोन का होना और उसके बॉडी के अंदर से मर्दानगी का बाहर आना। तो ज्यादातर घरों की लड़ाई का यही कारण है। अब सेकेंडरी इंपोर्टेंसी के भी हमारे पास सबसे ज्यादा केसेस आते हैं। मेरे पास एक केस आया, मैं आपको अपना एक केस साझा करना चाहता हूं। हस्बैंड की उम्र लगभग 40 ईयर्स ओल्ड, जॉब लगते लगाते, गवर्नमेंट जॉब की बड़ी चाह थी उनके घर वालों को, लगते लगाते 40 साल की उम्र में उनकी शादी हुई। वाइफ ली उन्होंने समथिंग ऐसी समझ लीजिए 25-26 साल की, 25-26 साल की वाइफ ली और उनकी उम्र है 40 साल। यहां गैप हो गया है 10 से 15 साल का। अब घर वालों को तो अच्छा लग रहा है कि वाइफ ले ली भैया, बहू ले ली हमने कम उम्र की। लड़के को भी बड़ी खुशी हो रही है कि बहू ले ली मैंने कम उम्र की। लेकिन भैया कम उम्र की बहू को थामोगे कैसे? तुम्हारे अंदर ताकत तो होनी चाहिए ना। अब ताकत कहां से आएगी? जब आपको जानकारी होगी, और जानकारी की अभाव के कारण ही ये सारे रोग हो जाते हैं लोगों को। तो जानकारी होने के लिए हमारे चैनल को आज ही देखो, सब्सक्राइब करना और आने वाली वीडियोस का इंतजार करना। थोड़ा समय लगेगा YouTube के माध्यम से आपको समझने के लिए। हम कुछ टाइम बाद अपना नंबर भी मेंशन कर देंगे डिस्क्रिप्शन में, और उस पर आप हमसे फ्री ऑफ कॉस्ट कंसल्टेंसी ले सकते हैं। आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा, बहुत ज़्यादा सुखद अनुभव होगा जब आप बात करेंगे, क्योंकि हमारी एक टैगलाइन भी है, सही सलाह और सही दवा से ही मिलता है संपूर्ण समाधान। हमेशा ध्यान रखना, सही दवा से ज़्यादा जरूरी है सही सलाह। इसीलिए हमने अपना चैनल सेक्स एजुकेशन स्टार्ट किया है, डॉक्टर सार्थक चौहान के नाम से आपको यूट्यूब के माध्यम से मिल जाएगा। तो द्वितीयक नपुंसकता के सबसे ज़्यादा पेशेंट आते हैं। प्राइमरी नपुंसकता तो है ही है, वो तो है एक जनरेशन में, लेकिन द्वितीयक नपुंसकता सबसे ज़्यादा पनप रही है और इंडिया के अंदर ही ज़्यादा पनप रही है। अब आप समझ लीजिए कि किसी हस्बैंड वाइफ में 15 साल का अंतर है, तो आप खुद ही समझदार हैं कि क्या ही होता होगा और क्या ही नहीं होता होगा। आप समझदार हैं बाकी। नंबर तीसरा है मेंटल इंपोटेंसी। मेंटल इंपोटेंसी के बारे में ये कहा जाता है, ये है मानसिक नपुंसकता। मतलब कुछ लोग शरीर से बिल्कुल हष्ट-पुष्ट हैं, उनके अंदर टेस्टोस्टेरोन लेवल भी ठीक है, लेकिन एक समय के बाद होता क्या है कि उन्हें ऐसा लगता है जैसे सेक्स जो है सही नहीं है। सेक्स जब सही नहीं है तो उनके मन में डर बैठ जाता है, वो स्त्रियों के पास जाने से घबराते हैं, और एक समय के बाद आप ऐसे समझ लीजिए कि उनके मन में ये बात बैठ जाती है कि हम सेक्स के काबिल नहीं हैं। तो इसका जो इलाज है वो केवल है आपका जो मस्तिष्क है उसका सही होना। मतलब ऐसे समझ लीजिए कि आपके दिमाग में कोई बात बैठ गई है कि भैया मुझसे ये काम नहीं होगा, तो वही वाली बात है ना कि मन के हारे हार हैं और मन के जीते जीत। तो जब आप मन से ही हार गए तो फिर जीतोगे कैसे? तो यदि किसी को ऐसी कोई स्थिति लगती है कि मानसिक नपुंसकता का शिकार या उसके मन में सेक्स को लेकर के डर की भावना है, तो हमसे संपर्क कर सकता है। हम अपना नंबर मेंशन करेंगे, उस पर कॉल कर सकता है। अब मानसिक नपुंसकता, जैसे हमने बताया, प्राइमरी नपुंसकता यानी कि प्राइमरी इंपोटेंसी, सेकेंडरी इंपोटेंसी और मेंटल इंपोटेंसी। अब यहाँ इन तीनों को समझ गए होंगे आप सभी लोग। मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छी लगी होगी, और अगली वीडियो में हम इंपोटेंसी का उपचार बताएंगे। और आज ही अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए डेली व्यायाम कीजिए, और विटामिन ई के कैप्सूल आप ले सकते हैं। बहुत अच्छी चीज़ है ये, और स्किन के लिए भी बहुत अच्छी है। आजकल आपने देखा होगा त्वचा रोग भी बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, तो उसके लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। सुबह और शाम आप इसका उपयोग कर सकते हैं, और अपने एक अच्छे से किसी फिजिशियन से भी आप इसकी जानकारी ले सकते हैं। धन्यवाद।